चलिए वीबी डॉट नेट के अंतर्गत यानी प्रोग्रामिंग विद वीबी डॉट नेट के अंतर्गत फोर्थ यूनिट है, जिसमें हमको देखना है एडवांस कंट्रोल और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो इसके अंतर्गत हम एडवांस कंट्रोल को समझेंगे। जैसे एडवांस कंट्रोल में क्या जाता है, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, पिक्चर बॉक्स। तो चलिए इनको समझते हैं, इसी के साथ रेडियो बटन भी हमको समझने को मिलेगा। तो हम इनको बनाते हैं सीधे सीधे। हम यहाँ पर चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, ऐड विंडोज़ फॉर्म, और इसमें हम जो है फॉर्म 5 ले लेते हैं। फॉर्म 5 में चलेंगे तो फॉर्म 5 में हमको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे हम, इस को हम यहाँ एडवांस यूज़र इंटरफेस या एडवांस कंट्रोल लिख देते हैं। इसका नाम क्या रख लेते हैं, बीबी डॉट नेट एडवांस कंट्रोल्स। ठीक है। और इसमें हमको क्या क्या लेना है, जैसे हमको बोला गया है लिस्ट बॉक्स, तो लिस्ट बॉक्स मल्टीपल आइटम को स्टोर करता है, जैसे हमने अभी देखे हैं। और बटन तो हमने देख लिए। तो लिस्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है आइटम। तो आप इसको बनाकर इसकी कोडिंग लिख सकते हैं, कोडिंग में भी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा आप जो है कॉम्बो बॉक्स मल्टीपल आइटम को तो रखता है पर एक बार में एक ही आइटम दिखाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा क्या, रेडियो बटन। तो यहाँ देखिए रेडियो बटन देखने को मिल जाता है। चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स देख लेते पहले। एक सॉरी, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स आ गया। ये चेक बॉक्स मल्टीपल आइटम को तो रखता है पर एक बार में एक से अधिक को टिक मार्क भी करता है। पर इसी के अपोजिट में यूज़ होता है रेडियो बटन। ये भी मल्टीपल आइटम रखता है पर एक बार में क्या यूज़ करता है, एक ही को सेलेक्ट करता है। तो यहाँ अगर ऑप्शन को बदल कर देखें हम, तो यहाँ मैं सिंपल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका नाम कर देते हैं हम 10th। ठीक है। और जो दूसरे वाले का नाम कर देते हैं 12th। तीसरे वाले का नाम कर देते हैं क्या, BCA या फिर MCA जो भी। और इनका नाम, इसमें से इसका नाम कर देते हैं हम क्या, मेल। इसका नाम कर देते हैं फीमेल। और इसका नाम कर देते हैं थर्ड जेंडर या फिर अदर। ठीक है, ये हमने कर दी थर्ड जेंडर। अब जब रन करेंगे, चलिए इसमें भी हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे आइटम ऐड करना है तो देखिए इस एरो पे जाएं, एडिट आइटम में करें। यहाँ DCA, PGDCA, BCA, MCA, MSC, इस प्रकार हम करके इसी कॉपी कर लेता हूँ मैं। और इसमें भी एरो बटन पे जाओगे, एडिट आइटम में जाओगे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या बोला है, पिक्चर बॉक्स। तो पिक्चर बॉक्स का भी उपयोग कर लेते हैं। यहाँ देखिए पिक्चर बॉक्स दिख रही है। तो पिक्चर बॉक्स पिक्चर लाने के लिए होता है। इसमें हम जाएंगे इस बटन में, तो हम पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम जाएंगे तो पिक्चर है ऑलरेडी, ठीक है। नहीं तो आप जो है इसमें लोकल रिसोर्सेज से यूज़ कर सकते हैं। लोकल रिसोर्सेज में गए और यहाँ डाउनलोड में गए, डाउनलोड में जाएंगे तो हमारे पास में पिक्चर बहुत सारी है। जैसे उदाहरण के लिए हम जो है ये सिक्योरिटी वाला ले आते हैं। सिक्योरिटी में अभी पिक्चर कैसी शो करना है तो उसके लिए हो जाता है यहाँ पे ओके करो पहले। यहाँ पिक्चर आपको स्ट्रेच मोड में लाना है। स्ट्रेच बोले तो जितना बड़ा पिक्चर बॉक्स उतनी बड़ी पिक्चर आनी चाहिए। अब हम रन करके देखते हैं। रन करोगे तो फॉर्म 4 रन हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको माय प्रोजेक्ट में जाना है और आपको जाना है फॉर्म 5 में और फिर आपको रन करना है। रन करोगे तो यहाँ देखिए आपको, ये देखिए एक से अधिक आइटम डिस्प्ले हो रहे हैं एक साथ। और यहाँ कॉम्बो बॉक्स में एक ही आइटम डिस्प्ले होगा जो सेलेक्ट होगा। चेक बॉक्स में आप एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो आपका रेडियो बटन है उसमें आप एक आइटम को सिलेक्ट करोगे मल्टीपल में से। तो ये आप अंतर देख सकते हैं डिज़ाइन बनाकर, और इनके प्रोग्राम को आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है ये देखिए यहाँ से लिस्ट बॉक्स में ऐड करने के लिए लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम डॉट ऐड ऑलरेडी देख लिए। ऐसे कॉम्बो बॉक्स में ऐड करने के लिए कॉम्बो बॉक्स लिख दो, बाकी चीज़ें सेम है। उसके बाद प्रिंट करा सकते हैं आप टू स्ट्रिंग मेथड के साथ में। चेक बॉक्स की बात करें तो चेक बॉक्स, इफ़ यदि चेक बॉक्स 1 चेक है तो क्या होना चाहिए, और नहीं है तो क्या होना चाहिए। ऐसे रेडियो बटन की बात करें, रेडियो बटन लिख देना है यहाँ पर, उसकी भी प्रॉपर्टी क्या है, चेकड है। इसके अलावा पिक्चर बॉक्स में अगर कोडिंग से रन करना है पिक्चर को तो पिक्चर बॉक्स डॉट बन, और इस प्रकार आप रन कर सकते हैं। पाथ देखें। चलिए रेडियो बटन हमने देख लिए। पैनल और स्क्रॉल बार दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे देख लेते हैं इसी में। और यहाँ देखिए पैनल और ग्रुप बॉक्स दिखाता हूँ आपको, कंटेनर के अंतर्गत मिलेंगे। जैसे कंटेनर में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक पैनल। पैनल का मतलब क्या हो जाता है, पैनल का मतलब जब ये चीज़ें ले रहे हैं आप तो इसके अंदर लोगे। देखिए आप सीधे आप जो है पैनल को मूव कराओगे तो क्या होगा, पैनल मूव होगा। ऐसे ग्रुप बॉक्स होता है। ग्रुप बॉक्स का काम क्या होता है, जैसे पैनल ने काम करा है वैसे ग्रुप बॉक्स भी करता है, परंतु ग्रुप बॉक्स में हेडिंग आ गई है। देखिए जब आपको लिखना है ना कोई कैटेगरी वाइज, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी है एजुकेशनल, इनके लिए आप लिखना है तो आप ग्रुप बॉक्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रही है, स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार आपको मिल जाती है यहाँ पे, देखिए कंपोनेंट्स में देखने को मिलेगा। देखिए यहीं पे कहीं मिलेगी स्क्रॉल बार, या फिर ऑल कंट्रोल्स आप देखोगे तो ऑल कंट्रोल्स में आपको स्क्रॉल बार देखने को मिलेगी। देखिए ऑल विंडोज़ फॉर्म कंट्रोल के अंतर्गत जाओगे तो आपको H स्क्रॉल मिलेगी और एक V स्क्रॉल। स्क्रॉल बार क्या होती है आपको पता चल गया होगा। स्क्रॉल बार मतलब जैसे ये देखिए नीचे दिख रही है, देखिए
और ऊपर नीचे करना तो ये स्क्रॉल बार। तो ऐसे आप इसको समझा सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को, यहाँ पे भी वही चीज़ रहती है, तो आपको उसको पढ़ लेना और समझा देना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती है, तो वो हम एक एक करके देखेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इनके लिए आप कोडिंग भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा टाइमर कंट्रोल। तो टाइमर कंट्रोल का एक प्रोग्राम हम बनाते हैं। चलिए हम जो है यहाँ पे टाइमर कंट्रोल के लिए एक और फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ चलते हैं प्रोजेक्ट में, ऐड विंडोज़ फॉर्म, और इसमें हम जो है फॉर्म 6 ले लेते हैं। फॉर्म 6 का जो फॉर्म है इस प्रकार से हम कर देते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी हम कर देते हैं विंडो स्टेट क्या होनी चाहिए, सेंटर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ नॉर्मल रहने दो, और यहाँ जो रन टाइम यानी कि स्टार्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, इसकी सेंटर स्क्रीन होनी चाहिए। और इसके जो कंट्रोल बॉक्स है ऊपर का, देखिए कंट्रोल बॉक्स को हम कर देते हैं फॉल्स, यानी कि कंट्रोल बॉक्स नहीं आएगा। फॉर्म की बॉर्डर में चलते हैं, देखिए इसकी बॉर्डर स्टाइल भी होती है, ये फॉर्म बॉर्डर फिक्स्ड सिंगल कर देते, या फिर आप जो है इसकी बॉर्डर को कर सकते हैं नन। नन कर दोगे देखिए इस प्रकार से आएगा। और इसका कलर थोड़ा सा हम बदल देते हैं, फॉर्म का बैक कलर क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हमारा जो कलर है जैसे नॉर्मली हम देखें लाइट येलो कर देते हैं। और इसमें लेते हैं एक प्रोग्रेस बार, यहाँ पे मैं प्रोग्रेस बार भी समझा दूंगा आपको, तो प्रोग्रेस बार भी समझ में आ जाएगा और टाइमर भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोग्रेस बार, कहाँ गया, पी वाली सीरीज़ में जाओगे तो आपको प्रोग्रेस बार मिलेगा। देखिए प्रोग्रेस बार में बना देता हूँ, टाइमर के द्वारा हम प्रोग्रेस बार को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और यहाँ करते हैं हम क्या, ये देखिए यहाँ पे टाइमर भी मिलेगा आपको, मीनूज यान कंटेनर कॉमन कंट्रोल कंपोनेंट में जाओगे तो नीचे आपको मिलेगा टाइमर, टाइमर आ जाता है कंपोनेंट ट्रे में। अब हम जो है स्टार्ट बटन में क्या चाहते हैं कि जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाए। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं लोड में, और यहाँ पे जो है टाइमर 1 डॉट स्टार्ट कर देते, ठीक है। और उसके बाद हम जो है कोडिंग करना चाहते हैं कहाँ पे, यहाँ पे टाइमर में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमर में कोडिंग क्या कर देते हैं, प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू, या हम कर देते हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कर देते हैं हम 2। देखिए यहाँ इफ़ कंडीशन लगाना, क्यों, क्योंकि हमको टाइमर में लगाना है, तो टाइमर में हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू, प्रोग्रेस बार 1 की वैल्यू अगर 100 पहुँच गई है तो क्या होना चाहिए, टाइमर वन डॉट स्टॉप हो जाना चाहिए। और एक मैसेज आना चाहिए, मैसेज क्या आना चाहिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो कर देते, और यहाँ लिख देते कंप्लीटेड। ये देखिए कंप्लीटेड लिख दिए, और उसके बाद ये अपने आप को क्या कर ले, मतलब फॉर्म वन डॉट शो और मी डॉट हाइड। देखिए यहाँ पे टाइमर का उपयोग कैसे किया जा रहा है, टाइमर का उपयोग कर रहे हैं हम किसी अदर कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए, जैसे प्रोग्रेस बार को कंट्रोल कर रहा है और फॉर्म को, तो हम सीधे इसको रन करेंगे। और रन करने के बाद देखिए ये वाला फॉर्म रन हो रहा है, तो हम करेंगे इसको फॉर्म 6 को रन कर दो। प्रोजेक्ट में जाएंगे, माय प्रोजेक्ट में फॉर्म 6 को यहाँ क्लिक करेंगे और रन करेंगे। रन जैसे ही करोगे देखिए प्रोग्रेस बार रन होने लगा है इस प्रकार से। और जैसे ये कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट होने के बाद क्या मैसेज आया, कंप्लीटेड, ओके करें, तो देखिए फॉर्म 1 यहाँ डिस्प्ले हो गया। इसका उपयोग प्रोग्रेस बार और टाइमर का उपयोग करके आप क्या बना सकते हो, स्प्लैश स्क्रीन, यानी कि शुरुआत में जो लॉगिन स्क्रीन आती है उसके पहले आप फॉर्म लोडिंग बना सकते हो। तो ये टाइमर कंट्रोल का उपयोग बना दीजिए। टाइमर का उपयोग प्रॉपर्टी इनेबल डिसेबल, इसकी प्रॉपर्टी देख लो, स्टार्ट स्टॉप इसकी मेथड होती है, और इवेंट टिक होता है। तो इसका प्रोग्राम मैंने बनाकर बता दिया हूँ, इसको आप लिख लेना। डायलॉग बॉक्सेस समझ लेते हैं। अब डायलॉग बॉक्सेस ऐसा कोई इंपॉर्टेंट समझाने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है, क्यों, क्योंकि आप डायलॉग बॉक्स समझोगे तो उसके लिए देखो आपको एक पहले प्रोजेक्ट ले लेते हैं, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। फॉर्म 7 ले लेते हैं, और इसको प्रोजेक्ट में जाकर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फॉर्म 7, और इसको रन करेंगे तो फॉर्म 7 हमारा रन हो जाएगा। ये देखिए फॉर्म 7, इसमें हम कुछ कंट्रोल लेते हैं, मतलब जैसे उदाहरण के लिए हम जाते हैं तो फॉर्म 7 में चलते हैं, और यहाँ ले लेते क्या, एक ओपन बटन ले लेते हैं, ठीक, ओपन। चलिए हम सीधे जो है आपको आगे मीनू कंट्रोल भी आएगा, तो मैं मीनू कंट्रोल ही समझाता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मीनू कंट्रोल। तो एक मीनू बनाना बता देता हूँ, सभी मीनू आपसे बन जाएंगे। मीनू कंट्रोल में जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे तो मीनू में आप जाओगे, जैसे फाइल है, फाइल के बाद आप जाओगे इसमें, तो आपको मिलेगा एडिट, एडिट के बाद आप जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, व्यू फॉर्मेट, जो भी है। तो हम यहाँ पे 3 बस ले लेते हैं, यहाँ हेल्प ले लो एक, नोटपैड वाला प्रोग्राम आप देखोगे तो उसमें मैंने कंप्लीट ये समझाया हूँ। फाइल में जाओगे तो फाइल में मिलेगा न्यू, उसके बाद ओपन मिलेगा, ओपन के बाद मिलेगा आपको सेव,
ठीक है। ओपन के बाद क्या मिलेगा, सेव। सेव के बाद मिलेगा आपको प्रिंट, और यहाँ एडिट में कट कॉपी और फॉन्ट यहाँ जाओगे तो कलर और बैकग्राउंड, ठीक है, ये मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जब ओपन पे क्लिक करें तो ओपन पे क्लिक करोगे तो क्या आना चाहिए, ओपन का डायलॉग बॉक्स। तो इस मेनू के साइज़ को हम थोड़े से बड़े कर देते हैं। यहाँ जाएंगे और फ़ॉन्ट में जाएंगे, यहाँ जाओगे फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम इसको 12 कर देते या 14 कर देते। अब इसी बस के कलर मतलब फ़ॉन्ट बदल गए, ये तो गलत बात हो गई ना। तो मेनू स्ट्रिप में क्लिक करोगे और अब फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है, किसी एक को सेलेक्ट करोगे तो दिक्कत होने वाली है। ये देखिए सभी बड़े हो गए। हम न्यू में जाए, ओपन में जाएंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स आना चाहिए। तो ये मेनू डिज़ाइन है, ऐसे कॉन्टेक्स्ट मेनू डिज़ाइन कर सकते हो, टूल स्ट्रिप। तो हम डायलॉग बॉक्सेस में जाएंगे, देखिए डायलॉग बॉक्स में आपको सेव, ओपन सारी चीज़ मिल रही। मान लो आप ओपन में क्लिक करते हैं, ये देखिए ओपन फाइल डायलॉग इसका नाम आ गया, बदलना तो बदल भी सकते। सेव आ गया, फॉन्ट आ गया, कलर आ गया, फोल्डर ब्राउजिंग वाला आ गया। इसी के अलावा प्रिंटिंग में जाओगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, देखिए आ गए पूरे। तो फाइल में जाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स बताता हूँ आपको। ओपन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट शो डायलॉग, एक मेथड होती है जो हर एक में काम आएगी। तो अब रन करके देखो, रन करके देखोगे, फाइल में जाओगे, ओपन करोगे तो देखिए डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे ऐसे शेप का भी आएगा, ऐसे कलर का, सारी चीज़ का। सिर्फ क्या बदलेगा, सिर्फ नाम बदलेगा। तो आप इसको इस प्रकार लेकर ड्रॉ करके देखिए, इस प्रकार कंपोनेंट ट्रे में आ जाते हैं और ऐसे मेनू डिज़ाइन करके इसको बना सकते हैं। मेनू डिज़ाइन करना, कॉन्टेक्स्ट मेनू, ये सारी चीज़ आपसे पूछेगा आगे, तो मैंने अभी जी बता दिया आपको। एक होता है ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स, फाइल को ओपन करने के लिए। इसकी देखिए, इसको शो करने के लिए क्या लिखते हैं अपन, एक तो हमने मेथड बना ली, मतलब एक प्रकार से एक ऑब्जेक्ट बना ली, ओपन फाइल डायलॉग न्यू ओपन फाइल डायलॉग, इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया वो भी कर सकते हैं। फाइल भी ओपन कर लेंगे, सेव के लिए सेव फाइल डायलॉग कर सकते हैं। कलर के लिए कलर डायलॉग कर सकते हैं, जैसे कलर डायलॉग नाम उसका। इसके अलावा आप जाओगे तो आपको जो अदर डायलॉग बॉक्स है वो भी मिल जाएंगे। मेनू डिज़ाइनिंग हमने देख लिए, मेनू स्ट्रिप डिज़ाइन करते हैं, आइटम कैसे ऐड करेंगे वो आप लिख देना, इवेंट हैंडलिंग सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप कॉन्टेक्स्ट मेनू बनाना बता सकते हैं आप। कॉन्टेक्स्ट मेनू मतलब राइट क्लिक करके जो आता है वो कॉन्टेक्स्ट मेनू कहलाता है। टूल बार मतलब जो ऊपर टूल बार आता है, जो हमने देखे अभी। एडवांस यूआई प्रोजेक्ट उदाहरण दीजिए कंट्रोल का उपयोग करके। तो आप सिंपल सारे कंट्रोल का उपयोग करके एक प्रोजेक्ट बना दीजिए इस प्रकार से, जिसमें एम्प्लॉय का नाम सारी चीज़ हो, ऐड कंट्रोल सारी चीज़ बनाकर आप बता सकते हो। थोड़ी बहुत कोडिंग कर दीजिए अपने हिसाब से। कोडिंग मैं यहाँ विस्तार से नहीं बताऊँगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, और आप डिटेल में देखोगे तो उसमें वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम के पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, और पीडीएफ पढ़ना नहीं भूलना है कंप्लीट BB.NET की। BB.NET की पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ चाहे तो। देखिए, जो वीडियो में पढ़ा है मैंने वही आपको BB.NET की पीडीएफ देखने को मिलेगी, प्रोग्रामिंग विद BB.NET की, ठीक है। तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे यहाँ दिखाऊँ मैं, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख लेना, आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखोगे तो आपको देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए ये कंप्लीट पीडीएफ है जो आपको देखने को मिलेगी। जहाँ इंग्लिश यूज़ किया जाना है सरलता के लिए वहाँ इंग्लिश है, बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कंप्लीट रूप से। देखिए जो पीपीटी मैंने पढ़ा है उसी की पीडीएफ आप देख लेना, मिल जाएगी आपको। हाँ, टेलीग्राम पे या वेबसाइट में मैंने दिखाया था। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अगला, ये सारी चीज़ आप यूज़ कर लेना। तो यहाँ हो जाते हैं आपकी 4th यूनिट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं BB.NET की, यानी प्रोग्रामिंग विद BB.NET की 5th यूनिट। 5th यूनिट में मुख्य रूप से पूछा क्या जा रहा है, 5th यूनिट में पूछा जा रहा है डाटाबेस के बारे में, ठीक है। डाटाबेस यानी कि डाटाबेस प्रोग्रामिंग विद ADO.NET। अब BB.NET तो पढ़े थे, ADO.NET कहाँ से आ गया। ADO.NET को समझने के लिए हम इस डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में चलो तो यहाँ ध्यान से देखिए, जब आप कोई फॉर्म बनाते हो, अभी मान लो आपने एक फॉर्म बनाए और फॉर्म में कोई डाटा सेव करना है तो कहाँ जाएगा वो, डेटाबेस में, मतलब MS एक्सेस में जाएगा, SQL में जाएगा, जहाँ भी। अब बताइए मुझे BB.NET से MS एक्सेस में जाने के लिए कोई ना कोई साधन तो चाहिए, तो वो साधन कौन है, वो साधन है ADO.NET। हम सिंपल बोल सकते हैं कि BB.NET में जो भी एप्लीकेशन है उसके डाटा को सेव करने और उसमें डाटा को फिर से दिखाने के लिए बीच में मीडिएटर के रूप में कौन काम करता है, ADO.NET। तो इस डायग्राम को बनाकर आप बता सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो है डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं।
इसके अलावा और बहुत सारे काम इसमें हम कर सकते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर का उपयोग कर सकते हैं, ओरेकल का या एमएस एक्सेस का। तो ये सारी चीज़ मैंने डिटेल वीडियो में बताया, यहाँ सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यहाँ देखिए ADO.NET के मुख्य कंपोनेंट हम समझ लेते हैं। जैसे इसके अंतर्गत सबसे पहले हमको डेटा प्रोवाइडर में डेटा कनेक्शन मिल जाता है जो कि ट्रांजेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। कमांड मिल जाती है जिसमें पैरामीटर्स होते हैं। डेटा रीडर डेटा रीड करने का काम करता है। परंतु डेटा अडाप्टर आपका सारे जो मतलब एक प्रकार से जो एग्जीक्यूशन है सारी क्वेरी को हल करता है। जैसे कमांड हल कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है डेटा अडाप्टर में। इसलिए हम डेटा अडाप्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो डेटा को दिखाने का काम करती है, जिसे हम बोल देते हैं डेटा सेट। डेटा सेट में डेटा टेबल होता है जो रो और कॉलम का कलेक्शन होता है, और इसमें डेटा रिलेशन जो कलेक्शन होता है वो XML के फॉर्म में होता है। XML बोले तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके बारे में आप एक एक बार जो है सारी चीज़ें पढ़ लेना, जो यहाँ पे मैंने समझाया हूँ। एक एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाएगी। सर्वर एक्सप्लोरर के माध्यम से डाटाबेस से कैसे जुड़ते हैं, तो सीधे चलिए VB.NET में ये तो बता दूंगा मैं आपको। व्यू में जाएंगे और यहाँ देखिए आपको सर्वर एक्सप्लोरर देखने को मिलेगी, दिख रही है, देखिए Ctrl+Alt+S के माध्यम से आ गया। अब यहाँ आप जाओगे तो सर्वर में आपका डाटाबेस नहीं है, तो आप राइट क्लिक करोगे या फिर यहाँ जाओगे, देखिए जोड़ने को मिलेगा ऐड कनेक्शन। ऐड कनेक्शन में जाओगे, डेटा सोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। आप किस चीज़ का डेटा लाना चाहते हैं, ODBC का, SQL सर्वर का, ओरेकल का या फिर एक्सेस का। तो हमारे पास सिंपल एक्सेस से हम लाना चाहते हैं। कंटिन्यू करो। ये डायलॉग बॉक्स जो भी आ रहा है वो बनाना है आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और डेटा ग्रिड व्यू में डेटा दिखाना, उसके लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सेस का OLED भी होता है, ये पता आपको, चेंज करना तो फिर से कर सकते हैं। डेटाबेस फाइल नेम में जाओगे, ब्राउज़ करोगे तो आपको डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए लोकेशन पूछेगा। डी में जाएंगे, डी में हमारे पास में प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस नाम से एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है, इसको हम सीधे कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें। देखिए practice.mdb आ गया। अब यहाँ पासवर्ड है तो पासवर्ड डाल दीजिए, नहीं तो टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करें, कनेक्शन सक्सीड, ओके करें। ओके करोगे तो देखिए डेटाबेस आपकी सर्वर एक्सप्लोरर में आ चुका है। कितने टेबल बने हैं, कितनी फील्ड है, सारी चीज़ें आ चुकी है। अब इसी डेटा को हमको यहाँ दिखाना है, तो उसके लिए हम लेते हैं डेटा ग्रिड व्यू। तो हम जाएंगे फिर से टूल बॉक्स में, और यहाँ देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ दिखेगा डेटा। डेटा में जाओगे तो देखिए यहाँ दिखेगा डेटा ग्रिड व्यू, दिख रहा है। डेटा ग्रिड व्यू को लाकर यहाँ छोड़ दोगे, और इस डेटा ग्रिड व्यू में लाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे तो डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ऑलरेडी कोई डेटा है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करेंगे। ऐड करोगे तो देखिए डेटाबेस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये देखिए practice.mdb ऑलरेडी हमारा कनेक्ट है, तो इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग जिससे कनेक्ट हुआ वो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट करोगे तो यस कर देना इसका डेटा सेट को, और नेक्स्ट कर दोगे। क्या दिखाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आप जो है मान लो आपको क्या दिखाना है, स्टूडेंट का डाटा दिखाना, तो स्टूडेंट में स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लो और फिनिश कर दो। फिनिश जैसे करोगे तो आपके पास में जो डेटा है वो दिख जाएगा। आप बोलोगे डेटा कहाँ दिख रहा है, तो भाई रन तो कर लो। रन करोगे तो जो डाटा है वो दिख जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ एरर आ रही है, देखिए डेटा प्रोवाइडर यहाँ पे नहीं है। तो डेटा प्रोवाइडर के लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ माय प्रोजेक्ट में चलना है, और यहाँ जाकर देखिए आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें ये सेलेक्ट करने का आता है, कंपाइल का ऑप्शन या जो भी है। इसमें देखिए प्रेफर 32 में आप देखोगे, इसको अनसेलेक्ट कर दो और अब रन करके देखो। देखिए जैसे हमने प्रेफर 32 करे तो यहाँ पे आपको जो है ये डेटा शो हो गया। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ और यहाँ सेलेक्ट करके रन करते हैं। तो देखिए आपके जब VB.NET आप रन करते हो और प्रोग्राम रन करते हो MS एक्सेस से कनेक्ट करने के बाद, तो आपके पास में एक एरर आती है। तो एरर आती है तो उस एरर में क्या लिखा रहता है, देखिए system.invalid ऑपरेशन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब रन टाइम पे जो एरर आती है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज OLEDB 12.0 प्रोवाइडर इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन द लोकल मशीन। ये एरर अगर आती है तो ये एरर आती है, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सॉल्यूशन है। प्रोग्राम को स्टॉप करना है और आपको जाना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, माय प्रोजेक्ट में जाना है। माय प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ साइड में मेनू दिखेगा एप्लीकेशन कंपाइल, तो कंपाइल में जाना है। नीचे लिखा रहेगा एनी CPU जिसमें टिक मार्क लगा है प्रेफर 32, इसको अनटिक कर देना है और अब आपको रन करना है। जैसे ही आप रन करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो एरर आई थी वो हट गई है और आपका प्रोजेक्ट रन हो चुका है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई हमारी, डेटा ग्रिड व्यू में भी देख लिए और सर्वर एक्सप्लोरर में भी देख लिए, दोनों चीज़ आपसे समझ में आ गई होगी। इनके स्टेप्स आप एक बार पढ़ लेना और आपको जो है सारी चीज़ें बन जाएगी। डेटा अडाप्टर, डेटा सेट में डेटा कैसे रिट्राइव करते हैं, तो भाई सिंपल सी बात, अब इसको एक बार देख लो। डेटा अडाप्टर क्या है, तो एक प्रकार से डेटा अडाप्टर की बात करें तो डेटा अडाप्टर मुख्य रूप से फिल और अपडेट दोनों मेथड प्रोवाइड करता है, और डेटा सेट में डेटा टेबल के फॉर्म में डेटा रहता है। ये डायग्राम बना देना, उसके बाद आपको क्या है इसकी थ्योरी लिखना है, तो ये थ्योरी आप एक बार पढ़ लेना तो आप लिख सकते हैं। आप कोडिंग भी लिख सकते हैं, इसमें कोडिंग देखकर एसक्यूएल से कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है, हम एक्सेस से कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप जो है कमांड बोले तो एग्जीक्यूशन के लिए उपयोग की जाती है, डेटा रीडर रीड करने के लिए। तो कमांड आप देख सकते हैं, कमांड तो हो गया भाई सिंपल सी बात है, कमांड में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट तीनों चीज़ें जाती है, जिसमें डेटा अडाप्टर देख सकते हैं। और ये डेटा सेट जो है डेटा अडाप्ट करके डेटाबेस से कहाँ प्रोवाइड करता है, डेटा सेट में, ठीक है। और डेटा रीडर डेटा रीड करने का काम करता है। डेटा रीडर का उपयोग हम बहुत कम करते हैं। जैसे डेटा रीडर ऑब्जेक्ट की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, डेटा को पढ़ने और प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डेटा ग्रिड व्यू हमने देख लिया अभी, डेटा ग्रिड व्यू से डेटा कैसे बाइंड करते हैं, स्टेप्स आप लिख देना यहाँ पे सारी, और उसकी कोडिंग अगर है तो कोडिंग भी समझा सकते हैं, पर कोडिंग की ज़रूरत मुझे नहीं लगता पड़ेगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, bb.net के द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए जिसमें ऐड भी हो, डिलीट भी हो और अपडेट भी हो। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेना है। प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे भाई, bb.net में एक प्रोजेक्ट बनाओगे जिसमें सीरियल नंबर रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स, नेम रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स, एड्रेस रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा सैलरी वगैरह कुछ है तो वो ले लिए। उसके बाद 4 बटन बना दोगे, एक बना दोगे ऐड की, एक बना दोगे डिलीट की, और एक बना दोगे अपडेट की, और एक और बना देना डिस्प्ले की। तो ये 4 चीज़ें आप बनाओगे और उसके बाद ऐड में आपको कोडिंग करना है। तो प्रोजेक्ट बना लोगे इस प्रकार, डेटाबेस आप एक्सेस का बना लो या फिर ये आप एसक्यूएल का बना सकते हैं। उसके बाद डेटा ग्रिड व्यू भी एक ऐड कर लेना जैसे हमने ऐड करे। कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना है, जैसे मैंने बताया था ऑब्जेक्ट ब्राउज़र इंपोर्ट सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अगर एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं तो एसक्यूएल क्लाइंट लेना है, परंतु आप एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको लेना है OLEDB। क्या लेना है, OLEDB। इसके बाद नीचे आपको देखिए कनेक्शन बना लिया आपने, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए, मतलब एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए और उसमें आपने क्या ले लिए, एक कनेक्शन मतलब जो जहाँ से डेटाबेस का सोर्स है वो आपने कंप्लीट लिख लिए, कहाँ है, लोकल होस्ट में, एम्प्लॉई DB नाम से, जो भी, सिक्योरिटी ट्रू कर दिए। फिर एक कनेक्शन बनाया एसक्यूएल कनेक्शन, जिसमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी वो आ गई, इसके माध्यम से चलेगा। फिर ऐड में हमने चले तो ऐड में हमको इंसर्ट इनटू कमांड चलाए, हमने स्ट्रिंग में स्टोर करा लिए और ये कमांड के अंदर उसको स्टोर करा दिए और कनेक्शन कौन दे दिए। ऐसे पैरामीटर ऐड कर करके हमने कनेक्शन को ओपन कर लिए और एग्जीक्यूट नन क्यूरी से हमने क्या कर लिए, उसको एग्जीक्यूट करा दिए, ठीक है। और बाद में कनेक्शन को क्लोज करा दिए। और डेटा ग्रिड व्यू के लिए हमने एक लोड नाम का एक क्या बना दिए, मतलब जो फंक्शन है वो बना दिए। फंक्शन हम बना लेते हैं और उसके बाद उसको लोड करा लेते हैं। नीचे हमने उसको बनाए हैं। अपडेट के लिए अपडेट कमांड चलाते हैं, सारी अपडेट कमांड चलाने के बाद फिर से वही चीज़ें, फिर पैरामीटर ऐड करें, फिर कनेक्शन, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट नन क्वेरी और लोड डेटा करके अपडेट दिखा दिए। डिलीट के लिए भी सेम है, डिलीट फ्रॉम चला दिए और बाकी सारी प्रोसेस सेम है। मतलब एक अगर बन जाती इंसर्ट इनटू तो सारी चीज़ आपसे बन जाएगी। और लोड डेटा के लिए आपने क्या चलाए, सेलेक्ट कमांड चलाए और स्टार फ्रॉम बोले तो पूरा एम्प्लॉय टेबल इसके अंतर्गत आ जाए। और एसक्यूएल कमांड में क्यूरी को हमने ऐड करा लिए एसक्यूएल कनेक्शन के साथ में। डेटा अडाप्टर लिए जिसमें जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो गई। फिर डेटा टेबल डेटा सेट के माध्यम से ले लिए। उसके बाद हम जो है डेटा अडाप्टर की फिल मेथड से इसको शो करा दिए, डेटा ग्रिड व्यू में ये शो हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई डेटा ऐड सारी चीज़ों की, आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं विस्तार से नहीं बता सकता था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप डिटेल वीडियो देख लेना एक बार कंप्लीट PDF पढ़ लेना, बहुत सरल भाषा में है। और फिर अगर कोई डाउट आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है, ठीक है। एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाया हूँ और आप भी इतनी मेहनत से देख रहे हैं, तो आपको एक लाइक यानी कि एक बार क्लिक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना है ताकि सभी का फ़ायदा हो, ठीक है। मतलब अपने अंदर ये रहना चाहिए कि हमारे साथ साथ सबको लेकर चलना है, तब हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पर पहली बार आया है तो वीडियो को आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े आप मुझे पर्सनल मैसेज या जैसे भी है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।